राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 2022 में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे उसके परिणाम। ठीक है, तो आपसे परिणाम के साथ साथ पूछेगा कि उसके नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वो कौन बने हैं। तो 5 राज्य के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि विधानसभा के चुनाव हुआ तो उसमें मुख्यमंत्री कौन बने, विधानसभा सीट कितनी है आगे। ठीक है, तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ तो 5 राज्य सबसे पहले पूछेगा कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला राज्य आपका आएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक, दूसरा राज्य कौन सा आएगा? तो दूसरा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक, तीसरा राज्य आपका गोवा। चौथा राज्य आपका मणिपुर और 5वां राज्य आपका पंजाब। ठीक, तो इन 5 राज्यों में 2022 में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव हुआ जिसके थ्रू क्या होते हैं? मुख्यमंत्री को चुना जाता है। ठीक, तो एक एक राज्य का अब अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ना, यहाँ की विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट कितनी है? आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि जो मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ उसमें विधानसभा सीट टोटल कितनी होती है? तो कितनी होती है? 403 सीटें। ठीक, अगर इसी में पूछे लोकसभा सीट कितनी होती है उत्तर प्रदेश में? लोकसभा सीट कितनी होती है उत्तर प्रदेश में? तो लोकसभा सीट कितनी होती है? 80। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सीट कितनी होती है? राज्यसभा सीट कितनी होती है उत्तर प्रदेश की? तो कितनी होती है? 31। और इसके बाद इस राज्य में विधान परिषद होता है। विधान परिषद, तो विधान परिषद की सीट की बात की जाए तो यूपी में कितना होता है? 100। ये आपके एग्ज़ाम में कंफर्म मान के चलिए कि कोई ना कोई क्या आता है, विधान परिषद पूछेगा या लोकसभा सीट पूछेगा या फिर राज्यसभा सीट या विधानसभा सीट। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो विधानसभा सीट कितनी है? 403। लोकसभा सीट कितनी है? 80। राज्यसभा सीट कितनी है? 31 और विधान परिषद 100। और ये भारत के जो विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा सीट सभी सीटों में क्या है? मैक्सिमम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की क्या है? जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो वहाँ पे जो सीटों की गणना होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसलिए विधानसभा सीट भी सभी राज्यों में सबसे सर्वाधिक किसकी होगी? उत्तर प्रदेश की होगी। लोकसभा सीट में भी सर्वाधिक जो राज्य की सीट है वो किसकी होगी? उत्तर प्रदेश की होगी। राज्यसभा सीट में भी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीट होगी। अब डिस्कस करते हैं विधानसभा सीट पे क्या हुआ? चुनाव हुआ। विधानसभा सीट पे क्या हुआ? चुनाव हुआ। तो विधानसभा सीट पे जब चुनाव हुआ तो पूछेंगे आपसे कि मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक, अब मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अब मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल। तो इस राज्य की यानी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है आपकी आनंदी बेन पटेल। ठीक, तो मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री का पूछेगा योगी आदित्यनाथ किस पार्टी से है? तो किस पार्टी से आएगी? भाजपा या बीजेपी। नेक्स्ट में देखते हैं इसका जो राजधानी होती है, राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? तो सभी को पता होगा क्या है? लखनऊ। ठीक, और एक दो चीज़ देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो एक देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान।
एक पीलीभीत, पीलीभीत बाघ अभयारण्य है, बाघ अभयारण्य। ठीक, तो ये बेसिक जानकारी है उत्तर प्रदेश के बारे में कि विधानसभा सीट कितनी है 403, लोकसभा सीट कितनी है 80, राज्यसभा सीट कितनी है 31, विधान परिषद 100। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी लखनऊ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में पीलीभीत बाघ अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट राज्य लेते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है 70। उसके बाद आएगा लोकसभा सीट कितनी है, तो कितनी आएगी आपकी 5, और राज्यसभा सीट कितना आएगा 3। उसके बाद अब जैसे विधानसभा पे 70 सीटों पे चुनाव हुआ तो उसमें जो मुख्यमंत्री चुना गया, तो मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री आपका आएगा पुष्कर सिंह धामी। ठीक, कौन है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल आएंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक, कौन है राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री कौन, पुष्कर धामी। और यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुने होंगे, वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ना। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है का नाम बदल के अब क्या नया नाम है, इसका क्या रख दिया गया है, नया नाम। अब ये अभी चेंज किया है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड के देखेंगे कि उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी 70, लोकसभा सीट कितनी 5, राज्यसभा सीट कितनी 3। मुख्यमंत्री कौन, पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अब वहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन है, जिसका पुराना नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नया नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये उत्तराखंड के बेसिक डिटेल है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब इसके बाद है गोवा ना, तो गोवा का विधानसभा तो विधानसभा सीट कितनी है 40। उसके बाद लोकसभा सीट कितनी है, तो कितनी है 2। राज्यसभा सीट कितनी है, तो राज्यसभा सीट कितनी है 1। अब अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री आपका कौन आ जाएंगे, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। और राज्यपाल की बात करें, तो राज्यपाल आ जाएगा PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक, तो बेसिक जानकारी, गोवा में जो विधानसभा सीट है वो कितनी है 40 है, राज्यसभा सीट कितनी है 1 है, लोकसभा सीट कितनी है 2 है।
उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। उसके बाद राज्यपाल कौन? PS श्रीधरन पिल्ले। और अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है? राजधानी आपकी आ जाएगी पणजी। ठीक है। गोवा का उससे पहले जो उत्तराखंड का था राजधानी छूट गई ना, तो यहाँ पे जो राजधानी आएगी, राजधानी कौन सा? देहरादून। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे जो है वो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर उद्यान। ठीक। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट में आएगा आपका क्या? मणिपुर। ठीक। तो मणिपुर का देख लेते हैं, विधानसभा सीट कितनी है? तो विधानसभा सीट कितनी है? 60। लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट कितनी है? 2। राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट कितनी है? तो राज्यसभा सीट 1। राजधानी की बात करें तो राजधानी इम्फाल। ठीक। ये बेसिक जानकारी है जो पता होना ही चाहिए, अगर नहीं पता है तो इसको फिर क्या होगा? याद करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है? N वीरेंद्र सिंह। ठीक। अब उसके बाद राज्यपाल की बात की जाए, L.A. गणेशन। ठीक। तो मणिपुर की विधानसभा सीट कितनी? 60। लोकसभा सीट कितनी? 2। राज्यसभा सीट कितनी? 1। राजधानी कहाँ? इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन? N बीरेंद्र सिंह। और राज्यपाल कौन? तो L.A. गणेशन। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। तो ये एग्जाम में पूछता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर। इसकी एक विशेषता क्या है? ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। वो कौन है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ है? किस राज्य में है? मणिपुर में। ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। मणिपुर के बाद आते हैं, लास्ट में है पंजाब। तो जहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था, तो यहाँ पे विधानसभा सीट आपकी कितनी है? 117। लोकसभा सीट कितनी है? 13। और राज्यसभा सीट ये कितनी है? 7। उसके बाद राजधानी की बात करें, राजधानी, तो राजधानी इसकी क्या है? पंजाब की चंडीगढ़ ना। अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जो अभी नए बने हैं, भगवंत मान। ये कौन से पार्टी के हैं? तो आम आदमी पार्टी। ठीक। तो पंजाब में विधानसभा सीट कितनी है? 117। लोकसभा सीट कितनी? 13। राज्यसभा सीट कितनी? 7। राजधानी चंडीगढ़। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। कौन से पार्टी से है? आम आदमी पार्टी। अब यहाँ पे इसकी राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित।
पुरोहित। ठीक, तो ये 5 राज्यों में चुनाव हुआ था। कौन कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब। तो इनकी सीट सभी याद कर लीजिएगा, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।